और यहाँ पे देखिए एयर टू एयर रीफ्यूलिंग हो रहा है। रीफ्यूलिंग हो रहा है मतलब ईंधन भरा जा रहा है किसी दूसरे जहाज में। तो आप देखेंगे कनेक्ट जिस समय हुआ पाइप दूसरे से, उसी टाइम पे ईंधन ट्रांसफर हो रहा था। देखिएगा, जब कनेक्टेड नहीं था तो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ड्यूरिंग कनेक्शन ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फिर वो डिस्कनेक्ट हुआ तो ट्रांसफर रुक गया। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है जब हम कोलिजन की बात करते हैं। चाहे वो कोलिजन किसी भी तरह का हो, परफेक्टली इलास्टिक क्यों ना हो, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों की कॉमन वेलोसिटी रहती है, तभी ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है एक दूसरे से। तो ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि ड्यूरिंग कोलिजन दोनों की वेलोसिटी कॉमन होगी। इसलिए बिफोर कोलिजन हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन काउंट करते हैं। एंड इवन इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होता है, ड्यूरिंग कोलिजन नहीं होता। समझ आया तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा बॉस, प्लीज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं पंकज सिंह और मैं पिछले 1.5 ईयर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूं फॉर जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। वैसे मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए अराउंड 13 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि भी हर एक कॉन्सेप्ट के ओरिजिन तक पहुंचना थॉट के लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं डिफरेंट एनिमेशंस भी यूज़ करता हूँ क्लास के अंदर, डिफरेंट ग्राफिक्स भी यूज़ करता हूँ, जिसका बड़ा फ़ायदा मिलता है आपको कॉन्सेप्ट समझ लेने के लिए, सच में समझ लेने के लिए। सूडो अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब सच में आपको पता लग जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग जेईई 2021 की बात करें तो कुछ छुट्टियों को हटा लो, कुछ डेज इधर उधर कर लीजिए, फिर भी 45 to 50 बड़े इंपॉर्टेंट डेज आपके पास हैं। तो उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि भाई आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन लेवल पे हो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं जो 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। उस बैच में MK सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे एंड ओम शर्मा सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस 50 डेज की, 45 to 50 डेज की, जिसमें कि आप कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कर लें, प्रॉपर प्रैक्टिस करके अपना मोमेंटम भी बना लें और कुल मिला के कि भाई आप जा करके फाइनल डे पे अपना बेस्ट देखें। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करने की है, ये सोचने की नहीं कि भी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना करना है, वो सब हमारी जिम्मेदारी, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आप 2 जनवरी से ये जो बैच शुरू हो रहा है आप इसको ज्वाइन करिए और मैं आपको पूरी अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका मैंने टाइम लिया, लेकिन 2 जनवरी से मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।